हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 दीवानों की हस्ती। और इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा। दीवानों की हस्ती। ठीक है, दीवाना किसे कहते हैं? जो व्यक्ति एकदम मस्त मौला हो, मतलब खुले विचारों का हो, ठीक है, उसका दिल बहुत प्रसन्न रहता हो, वो क्या होता है ना, दीवाना होता है। ठीक है, कवि ने यहाँ पे दीवाना उस व्यक्ति को कहा है जो मस्त मौला होकर खुले दिल से प्रसन्न भाव के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। साथ ही वह जहां भी जाता है वहां चारों तरफ खुशियां बिखेरता है। ठीक है ना, मतलब दीवाना मतलब कवि ने बतलाया है कि ऐसा व्यक्ति जो एकदम मस्त मौला है, ठीक है, मतलब वो बहुत खुले विचारों का है और वो हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहता है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो दीवाने लोग होते हैं उसकी क्या हस्ती है, मतलब उसका क्या अस्तित्व है। ठीक है, वे आज यहाँ पे होते हैं, फिर कल कहीं और हो जाते हो, कहीं और चले जाते हैं। ठीक है, मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी वे यहाँ पे रहते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। आगे देखिए, मस्ती का आलम साथ चला। लेखक बता रहे हैं कि हम लोग जो दीवाने होते हैं वो मस्ती के साथ चलते हैं। ठीक है, मस्ती जहाँ जाते हैं वहां पे मतलब मस्ती का वातावरण फैल जाता है। ठीक है, चारों तरफ खुशियां आ जाती है। ठीक है, और हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मतलब हम लोग वहां पे बहुत धूम मचाते हैं। ठीक है, चारों तरफ खुशियां आ जाती है। पहले हम लोग यहाँ पे प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि कवि का स्वभाव कैसा है, मस्त मौला है। कवि ने अपने स्वभाव का वर्णन किया है कि मेरा स्वभाव कैसा है, एकदम मस्त मौला। ये कहते हैं कि हम दीवानों का क्या अस्तित्व है, ठीक है, क्या वजूद है, आज यहाँ कल कहीं और। उनके जीवन का कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल वहां, मतलब वे एक जगह में रुककर नहीं रह सकती। जहाँ वे जाते हैं उसके साथ मस्ती का आलम भी साथ जाता है। ठीक है, मतलब उनके साथ मस्ती का आलम भी साथ जाता है। वहां वे ढेर सारी खुशियां लुटाते हैं। मस्ती में झूमते लोगों का झुंड हमारे साथ चलता है। हम दीवाने किसी बात की चिंता नहीं करते हैं। हम बेफिक्र होकर मस्ती से झूमते धूल उड़ाते चलते हैं, अर्थात हम हर हाल में खुश रहते हैं। आगे देखिए, आए बनकर उल्लास अभी। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम लोग जब आते हैं तो क्या होता है, चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। ठीक है, तो आए बनकर उल्लास अभी। ठीक है, हम लोग खुशी बन के आए, आंसू बनकर बह चले। ठीक है, लेखक बता रहे कि जब हम आते हैं तो चारों तरफ खुशियां फैल जाती है। ठीक है, हम लोगों से बहुत मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। तो क्या होता है ना कि मतलब हम आते हैं तो खुशियां लेके आते हैं। ठीक है, और जब हम जाने लगते हैं तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो वो मतलब लोग क्या करते हैं ना, दुखी हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ठीक है, इसीलिए लेखक यहाँ पे बोल रहे हैं कि आंसू बनकर बह चले अभी। ठीक, सब कहते ही रह गए। यहाँ पे लेखक बताते हैं कि सब लोग कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। ठीक है, अरे तुम कैसे आए, मतलब तुम अभी अभी तो आए हो और इतनी जल्दी चले जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि मतलब जिन लोगों के साथ हमें अच्छा लगता है हम उनके साथ मतलब रहना चाहते हैं। ठीक है, तो लेखक मस्त मौला है और वो आते हैं तो मतलब लोगों के साथ मिलजुल जाते हैं, खुशी भी साथ लाते हैं। ठीक है, सबका दुख सुख मतलब दुख सुख को सुनते भी है। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि जब वे जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि तुम मतलब इतना जल्दी कैसे जा रहे हो। ठीक है, अरे तुम कैसे आए, तुम किधर से आए और इतनी जल्दी चले जा रहे हो। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं।
कवि कहते हैं कि हम जहाँ जाते उल्लास अर्थात खुशी बनकर जाते हैं। हम जहाँ जाते हैं खुशी का माहौल बन जाता है। ठीक, कवि कहते हैं कि हम दीवाने जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ लुटाते हैं। हमारे आने से हर जगह मस्ती का माहौल बन जाता है और सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। चारों तरफ खुशियाँ बिखर देते हैं और फिर वहाँ से जाने लगते हैं तो फिर लोगों को उनके जाने का दुख होता है। ठीक है ना, मतलब लेखक जब जाने लगते हैं तो लोगों को मतलब लोगों को उनके जाने का दुख होता है और वह दुख उनके आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है और वे लोग कहते हैं, अरे तुम अभी अभी तो आए थे हमारे बीच और अभी अभी ही चले जा रहे हो। यानी अच्छे लोगों के साथ हमारा समय जल्दी बीत जाता है। ठीक है, उनके जाने का समय बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। ठीक, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ मतलब समय का पता ही नहीं चलता। किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि ऊपर लोग मतलब पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, इतनी जल्दी आए, इतनी जल्दी जा रहे हो और तुम मतलब जा कहाँ रहे हो। तो उसी का आंसर यहाँ पे उत्तर देते हुए लेखक कहते हैं कि किस और चले। ठीक है ना, यह मत पूछो, मैं किस तरफ जा रहा हूँ ये मुझसे मत पूछो। ठीक है, चलना है बस इसलिए चले, मतलब मुझे मतलब चलने का मतलब स्वभाव है। ठीक है, मुझे आगे बढ़ने का स्वभाव है तो मैं मतलब चलूंगा ही। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा ही। जग से उसका कुछ लिए चले। ठीक है ना, मतलब यहाँ जग मतलब हो गया संसार। ठीक है, जगत, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि इस संसार से हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी, ज्ञान सीखा। ठीक है, कुछ बहुत सारी अच्छाइयाँ भी मतलब हम लोगों ने ग्रहण किए। ठीक, जग को अपना कुछ दिए चले। ठीक ना, वही अच्छाइयाँ वही ज्ञान हम क्या करते हैं, इस जगत को देते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके प्रश्न के उत्तर में कवि कहता है कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, किस और जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ क्योंकि चलते ही जाना मेरा स्वभाव है। हम दीवाने एक जगह ठहरने वाले नहीं हैं, इसीलिए मैं चलता रहता हूँ। चलते चलते इस संसार से मुझे जो अच्छी बातें सीखने को मिलती है उन्हें मैं ग्रहण कर लेता हूँ और इस संसार से सीखा हुआ वही सब दूसरे लोगों को सिखलाता हूँ। इसलिए मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। ठीक, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं। ठीक है, और उनसे खूब बातें करते हैं। ठीक, मतलब कुछ बातें हम कहते हैं। ठीक है, और उनकी बातें हम सुनते हैं, लोगों की बातें हम सुनते हैं। ठीक है, और कुछ अच्छी यादें होती है। ठीक है ना, मतलब कुछ अच्छा अनुभव होता है तो हम लोग हंसते हैं। ठीक है, और कुछ दुख भरी बातें होती है तो हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेकर बता रहे कि हम लोगों से एक दूसरे से सुख दुख साझा करते हैं। ठीक है, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। ठीक है, यहाँ पे लेकर बता रहे छक्कर मतलब क्या होता है, मन भर। ठीक है, जी भर के हम लोग एक दूसरे के दुख सुख को मतलब बांटते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेखक बता रहे कि हमारे लिए जो मस्त मौला है उनके लिए दुख सुख दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों क्या है, एकदम सेम है। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम एक भाव से पिए चले, हमारे लिए सुख दुख मतलब एक ही समान है। ठीक है, अगर दुख भी आ जाता है तो मतलब ठीक है, और सुख भी आता है तो मतलब दोनों एक बराबर ही है। इसका भावार्थ है, कवि कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं लोगों से घुल मिल जाते हैं, उनसे खूब बातें करते हैं, हम अपनी बातें कहते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। खुशी की बातों में हम हंसते हैं और दुख पर रो लेते हैं। हम एक दूसरे के दुख सुख को साझा करते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख को समान भाव से देखते हैं, अर्थात दूसरों के सुख दुख को
अपना समझते हैं। हम जी भरकर एक दूसरे से अपना सुख दुख बांटते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब क्या होता है, दिल खोलकर, ठीक है, लुटाकर प्यार चले। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे कि भिखमंगो, इसका मतलब होता है भिखारियों। ठीक है, तो लेखक इस दुनिया को मतलब भिखमंगा कहा है। ठीक है, अब क्यों भिखमंगा कहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत मतलब स्वार्थी है। ठीक है, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। ठीक है, या तो वे ईश्वर से धन दौलत सुख शांति मांगते हैं, या फिर दूसरे लोगों से भी कुछ ना कुछ मांगते हैं। ठीक है, और कुछ भी मतलब देना नहीं चाहते, इसीलिए लेखक यहाँ पे भिखमंगों की दुनिया कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे लेखक कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद, स्वच्छंद मतलब दिल खोल कर, ठीक है, लुटाकर प्यार चले। ठीक है ना, हम अपना प्यार मतलब अपना प्यार सबको लुटाते हैं। ठीक है ना, मतलब सबको देते हैं। ठीक है, पैसा कौड़ी तो सबके पास होता है, लेकिन प्यार बहुत अनमोल चीज है जो लेखक के पास है, और वो प्यार लेखक मतलब सारी दुनिया में लुटा देते हैं, मतलब सबको प्यार देते हैं। ठीक, आगे चलिए। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर मतलब क्या हो गया, हृदय। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हम तो लोगों में प्यार बांटते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग जाने लगते हैं, ठीक है, वहां से जब चले जाते हैं तो कुछ कुछ लोग क्या होते हैं ना, निराश हो जाते हैं। ठीक है, तो निराश हो जाते हैं, तो ये मेरी क्या है, असफलता का भार है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, असफलता है, मेरी असफलता है। ठीक है, तो वो असफलता को लेकर हम आगे बढ़ते चलते हैं। इसका भावार्थ देखते हैं कि भिखारियों की दुनिया कवि इसलिए कहते हैं कि ये पूरा संसार जो हमेशा कुछ न कुछ मांगता रहता है, कभी ईश्वर से रुपए पैसे धन दौलत सुख शांति मांगता है, दूसरों से कुछ न कुछ मांगता रहता है। ठीक है, आज हर व्यक्ति केवल दूसरों से लेना चाहता है, देना नहीं चाहता, वह देने की इच्छा नहीं करता, इसीलिए कवि ने भिखारियों की दुनिया कहा है। ठीक है, भिखमंगों की दुनिया कहा है। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में सभी स्वार्थी है। ठीक है ना, भिखारियों की तरह कुछ ना कुछ पाने की इच्छा करता है। ठीक है, हम ऐसे भिखमंगों पर दिल खोलकर अपना अनमोल प्यार व खुशियां लुटाते चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी को खुश देखना चाहते हैं, खुशियां बांटता चलता हूँ, लेकिन मेरे वहां से जाने के बाद लोग फिर से उदास हो जाते हैं, तो मुझे लगता है मैं अपने उद्देश्य में असफल रहा। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्यों में असफल हो गया। उस असफलता की निशानी को उर पर मतलब हृदय पर दिल पर उस असफलता का भार अर्थात बोझ लेकर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है ना, मतलब असफलता का बोझ लेते हुए मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाला। ठीक है, यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि इस दुनिया में कोई भी ना तो अपना है ना तो पराया है। ठीक है, सब मेरे लिए एक बराबर है, सब मेरे लिए क्या है, एक समान है, मतलब सब संसार के सभी लोग मेरा परिवार है। ठीक है, और वे लोग भी क्या रहे, आबाद रहे, खुश रहे, और जो रुकने वाले मतलब अपनी मंजिल को पहुंच चुके हैं, ठीक है, या फिर मोह माया में फंसे हुए हैं, वे लोग भी क्या रहे, आबाद रहे, और जो हमारे साथ चल रहे हैं वो भी क्या रहे, आबाद रहे। ठीक है, यहाँ पे मेरा अपना पराया कोई नहीं है, सब क्या है, मेरे लिए एक समान है। ठीक, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ठीक है, यहाँ पे लेकर बता रहे हैं कि हम स्वयं बंधे हुए थे, मतलब मोह माया में हम लोग बंधे हुए थे। ठीक है, और मैंने स्वयं ही मतलब इस बंधन को, इस मोह माया को मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, इस मोह माया को, इस सांसारिक बंधनों को मैंने तोड़ दिया है खुद से, अपनी मर्जी से। अब हम लोग इसके भावार्थ को देखते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे लिए दुनिया में ना कोई अपना है और ना कोई पराया, सब मेरे लिए एक समान है, मेरे लिए सारा संसार एक परिवार के जैसा है, जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं वो भी खुश रहे, और जिन्हें मंजिल मिल गई है,
ठीक है। जो लोग अपनी मंजिल पाकर वहीं ठहर चुके हैं वे लोग भी आबाद रहे, वे लोग भी क्या रहे, खुश रहे। लेकिन मैं इन सांसारिक बंधनों में मोह माया में बंध कर नहीं रहना चाहता। ठीक है, लेकिन बता रही कि मैं सांसारिक मोह माया में बंधन में बंध के नहीं रहना चाहता। हाँ, अब तक मैं इन बंधनों में स्वयं बंधा था, लेकिन अब अपने इस सांसारिक बंधनों को तोड़कर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। ठीक है, अब मुझे आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, रुकना नहीं है। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जो दीवाने लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब हमेशा आगे बढ़ते ही रहते, वो रुकते नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड।